ओके फाइन। देखो, हम लोग को यहाँ पर टोटल नंबर्स जो दिया हुआ है, टोटल 6 नंबर दिया हुआ है एंड वी नीड टू फाइंड आउट एस डी एंड वेरियंस। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, वेरियंस भी हम लोग को निकालना है। तो देखो, आपको जैसे ऑलरेडी पता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हम लोग के पास दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है जब फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ रहेगा, मतलब जब क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ रहेगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ देखो ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को अगर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो हम लोग फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर मान लो आपको ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी दे दिया है क्वेश्चन में, मतलब एक वैल्यू दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन का, एक वैल्यू दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का, तो जब क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेम सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर माइनस करेंगे समेशन एफ एक्स बाई एन होल स्क्वायर। अच्छा देखो पलक, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है और नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली सेम ही है, ठीक है। बस नीचे वाला Yes. फॉर्मूला में आप देख रहे हो सिर्फ एक्स स्क्वायर के पहले में एफ लिखा हुआ है या फिर एक्स के पहले में एफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पर टोटल हम लोग के पास ऑब्जर्वेशन है 4 8 5 2 17 और 6, ठीक है। तो सबसे पहले आप सारा ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करो। 4, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 8 5 2 17 एंड 6, ये सारा x का वैल्यू है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली देखो हम लोग को क्या क्या पता होना चाहिए। हम लोग को एक्स स्क्वायर का वैल्यू पता होना चाहिए सम ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए, और सम ऑफ एक्स पता होना चाहिए। तो सम ऑफ एक्स तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं यहाँ पर, 4 और 8 12, 12 और 5 17 और 2 19 26 36 42, ओके। तो सम ऑफ एफ का वैल्यू आया 42, ओके। नाउ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 16. ओके। Mm. देन उसके बाद 64, 64, 25 और 4, 71 चेक करना पड़ेगा, और 6 और 36। अब इसका सम करते हैं, देखते हैं टोटल सम कितना आ रहा है इसका। सो 16 प्लस 64 प्लस 25 प्लस 4 प्लस 289 प्लस 36, 434। आप एक बार क्रॉस चेक करना, इतना ही आ रहा है क्या? Yes sir. ओके, 434। सो यहाँ पर हम लोग को निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम लोग का फॉर्मूला यहाँ पर विदाउट ऑब्जर्वेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सॉरी विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला। सो बस जस्ट फॉर्मूला में वैल्यू प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले एक बार अगेन यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस सम ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। तो समेशन एक्स स्क्वायर हम लोग का आया है 434, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 42 से, देन माइनस करेंगे सम ऑफ, सॉरी 42 से हम लोग नहीं डिवाइड करेंगे, हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ऑब्जर्वेशन है, तो डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। देन सम ऑफ एक्स, सम ऑफ एक्स कितना है
42, इसको भी हम लोग n से डिवाइड करेंगे, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो ये हो जाएगा हम लोग का 434 डिवाइडेड बाई 6। तो अगर 434 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 72 पॉइंट समथिंग कुछ, 72.33। ओके, एंड 42/6 होता है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49। तो ये अराउंड अराउंड कितना हो जाएगा? 72, 23. 23 पॉइंट समथिंग कुछ, 23.33। ओके, तो 23.33 आया। देखो हम लोग का आंसर जो है वो हम लोग डेसिमल में लिखे, बुक में आंसर जो दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। बुक में दिया हुआ है 70/3, तो 70 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड भी करेंगे तो कितना आएगा? 23.33 आएगा। Yes, so. ओके, तो आप अपना आंसर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, आप अपना आंसर डेसिमल में भी लिख सकते हो। ओके, तो ये हम लोग का था जहां पर फ्रीक्वेंसी जो है क्वेश्चन में वो नहीं दिया हुआ है। अब अगर मान लो हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें हम लोग को फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगेन हम लोग यहाँ पर कॉलम बनाते हैं। तो एक कॉलम तो हम लोग को यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा ऑब्जर्वेशन का, और एक कॉलम हम लोग को फ्रीक्वेंसी का बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन अगेन हम लोग बुक वाला क्वेश्चन फॉलो करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन लिखो आप, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 वाला, उसमें दिया हुआ है वैल्यूज 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये सारा ऑब्जर्वेशन हम लोग को गिवन है। ओके, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 4, 9, 16, 14, 11, 6, 14, 11 एंड 6। देखो फाइन, अब हम लोग को यहाँ पर कौन सा वैल्यू निकालना है? अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस का। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले थे, तो वेरिएंस के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो अगर हम 23.3, जो भी हम लोग का ये वाला आया था अंदर में वैल्यू 23.33, ये स्क्वायर रूट के अंदर में था ये वैल्यू। तो जब ये स्क्वायर रूट के अंदर में था तो ये वेरिएंस था। ओके, अगर हम 23.33 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो कितना आएगा? आई मीन देखो, ये जो हम लोग वैल्यू निकाले 23.33 लास्ट वाले क्वेश्चन में, अभी तो इसका रूट करना बाकी था हम लोग को। तो अगर 23.33 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? So 23.33 का square root. हाँ, या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, मान लो यही आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर 23.33, ठीक है। और जब यही वाला वैल्यू आप स्क्वायर रूट के बाहर में लिखोगे तो ये आपका वेरिएंस हो जाएगा। हाँ. अभी हम लोग बोल सकते हैं कि वेरिएंस का वैल्यू है 23.33 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू है
स्क्वायर रूट ऑफ 23.33. ओके, अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन में आते हैं, अगेन हम लोग को यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोग का, सबसे पहले ना फॉर्मूला हमेशा नोट कर लेना साइड में, समेशन एफ एक्स स्क्वायर बाई समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स बाई सम ऑफ एफ होल स्क्वायर, और ये सारा का जो सारा वैल्यू है वो हम लोग को स्क्वायर रूट में रखना, ठीक है। तो देखो अगेन हम लोग यहाँ एक बात समझ रहे हैं, हम लोग को एक्स स्क्वायर का रिक्वायरमेंट तो अगेन यहाँ पढ़ने ही वाला है, तो एक कॉलम हम लोग बनाएंगे एक्स स्क्वायर के लिए, और भी कुछ कॉलम्स यहाँ पर हम लोग को लगेगा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का वैल्यू लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 9, 16, 16, 25, 36, 36. एग्जैक्टली। और फिर हम लोग करेंगे एक कॉलम बनाएंगे एफ एक्स के लिए, और एक कॉलम बनाएंगे एफ एक्स स्क्वायर के लिए, बिकॉज देखो यहाँ पर हम लोग को रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज का, एफ एक्स का भी रिक्वायरमेंट है और एफ एक्स स्क्वायर का भी है। तो पहले एफ इंटू एक्स करते हैं, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा हम लोग का 16 एफ, सॉरी एफ इंटू एक्स ना, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन हो 8. सकता है करते समय, ध्यान रखना पड़ेगा। तो 2 इंटू, सबसे पहले हम लोग 4 करेंगे, 8 आया, 9 इंटू 3 27, फिर 14 को 6 से इंटू करेंगे तो 64, 5 को 14 से करेंगे तो 70, 6 को 11 से करेंगे तो 66, 7 को 6 से करेंगे तो आएगा 42। अब f को x स्क्वायर से, तो इसको इससे इंटू करेंगे, फर्स्ट वैल्यू 16, सेकेंड वैल्यू 81, फिर 16 इंटू 16 256, फिर 25 को 14 से करेंगे तो 250 एंड 350, ओके। फिर 36 को 11 से करेंगे तो 396, एंड 6 को 9 से 54, 5 कैरी, 6 इंटू 4 24 और 295, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पर सम कर सकते हैं एफ एक्स स्क्वायर के वैल्यू का, और सेम इस साइड में हम लोग कर सकते हैं सम ऑफ एफ एक्स का टोटल, आई मीन सम ऑफ एफ एक्स निकाल सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सम ऑफ एफ एक्स से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ वैल्यू है 8 प्लस 27 प्लस 64 प्लस 70 प्लस 66 प्लस 42, तो यहाँ पर हम लोग का टोटल आ रहा है 277, 277। आप एक बार क्रॉस चेक करना, ओके। यहाँ पर इसका टोटल आ रहा है 1394, ओके। अब जस्ट प्लेस करते हैं वैल्यू, यहाँ पर हम सम ऑफ एफ भी निकाल लेते हैं, 4 और 9 13, 13 और 9 29, 33 43 43 44 54 60, सम ऑफ एफ का वैल्यू आया 60। तो सबसे पहले 1394, इसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ एफ से, सम ऑफ एफ मतलब 60, और सम ऑफ एक्स हम लोग का आया है 277 डिवाइडेड बाई 60 का होल स्क्वायर,
So 1394 divided by 60, that is 23.2. और 277 divided by 60 आया 4.61. तो 4.61 into 4.61 21.25. 21.25. सो 23.23 में से माइनस करेंगे हम लोग 21.25 को, तो अराउंड अराउंड आ रहा है 1.98. ओके, अब देन Yes, sir. 1.98 जो आया, इसका अगर हम लोग Hmm. स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 1.407. Hmm. सो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हम लोग का आएगा 1.407. देखो, एक और बात, हम लोग है ना जब भी वैल्यू ले रहे हैं ना, हम लोग 2 डेसिमल तक ले रहे हैं. ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वैल्यू को ना 3 डेसिमल तक रखें. ठीक है, तो आपका आंसर जैसे कि फॉर एग्जांपल 1.4 आ रहा है, और अगर आपका आंसर आया 1.39, तो ये अप्रॉक्स सेम ही आंसर है. ठीक है, आप अपना आंसर में लास्ट में अप्रॉक्स लिख देना. Okay. गॉट इट? आपको बात समझ में आया? हम Yes, sir. ओके. तो इन शॉर्ट हम लोग एक बार शॉर्ट में वापस से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग क्या बोल रहे थे. सबसे पहले अगर मान लो आपको सिर्फ 2 ही नंबर दिया हुआ है, जैसे 2 3 2 3 ऐसे करके खाली वैल्यूज दिया हुआ है, Hmm. तो जब भी आपको 2 नंबर दिया हुआ है 2 एंड 3, इसके लिए हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2. मतलब कि a माइनस बी बाई 2. तो 3 माइनस 2 बाई 2 अगर हम लोग करेंगे तो 1 बाई 2, दैट इज 0.5. ठीक है, व्हेन 2 नंबर इज गिवन, ये बेसिक एसजी. ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला फॉर्मूला है, अगर आपको नंबर सीरीज में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर के सीरीज में दिया हुआ है, तो इसके लिए हम Hmm. लोग फॉर्मूला यूज करते हैं n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12. सो यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12. सो 25 माइनस 1 24 डिवाइडेड बाई 12, तो आएगा √2, दैट इज 1.4. ओके, उसके बाद जो अभी हम लोग लेटेस्ट वाला जो हम लोग अपना फॉर्मूला डिस्कशन किए कि हम अगर हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सम ऑफ एक्स बाई एन, ये वाला, और ये वाला जो है ये स्क्वायर में रहेगा और स्क्वायर रूट करेंगे, ये एक फॉर्मूला. और एक फॉर्मूला हम लोग का सम ऑफ एक्स स्क्वायर बाय समेशन ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एफ एक्स बाय सम ऑफ एफ. अब ये वाला वैल्यू जो है वो स्क्वायर में रहेगा और टोटल अंडर रूट. ठीक है, और एक और बात हम लोग समझे कि वेरियांस जो होता है वो एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वैल्यू होता है. ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो वेरियांस का स्क्वायर रूट होता है. ओके, Yes, sir. आपको क्लियर है पलक ये वाला बात? हाँ, sir. ओके फाइन.